अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू होलिस्टिक हार्टकास्ट। मैं हूं मोहम्मद वकार और आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे साइलेंट किलर के बारे में जो कि पाकिस्तान में हर 4 में से एक फर्द को इम्पेक्ट कर रहा है। इस अहम गुफ्तगू पे रोशनी डालने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सैयद नासिर अली शाह, जो कि पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में एज अ डायरेक्टर कार्डियोलॉजी अपनी सर्विसेज को अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। है ठीक ठाक। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कितना रोल प्ले करती हैं और कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जो कि अडॉप्ट करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लड प्रेशर क्योंकि एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है और कॉम्प्लिकेशंस इसकी बहुत ज़्यादा हैं, और लाइफस्टाइल जैसे आपने जिक्र किया तो लाइफस्टाइल में लोग समझते हैं कि सिर्फ वॉक और एक्सरसाइज ही है, लेकिन इसमें डाइट का, वेट रिडक्शन का, स्मोकिंग सेसेशन का, प्लस आपके जो नेगेटिव स्ट्रेसेस हैं लाइफ के अंदर उनको मैनेज करने का नाम भी है। और लाइफस्टाइल से आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आप प्रिवेंटिव मैयर जितनी भी है ना 50% समझिए आपकी उसके रोल उसमें लाइफस्टाइल का है। फिर अगर उस रेंज से बाहर चली जाती है चीज़, अगर ब्लड प्रेशर फिर भी कंट्रोल नहीं होता, तो पहली मैयर हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल वे होता है, जो कि आप लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं। फिर फार्माकोलॉजी पे तब आते हैं जब आप उससे स्टेप हेड यानी मॉडरेट टू सीवियर हाइपरटेंशन आ जाती है। जो लाइफस्टाइल भी कर रहे हैं उसके बावजूद प्रेशर आपके ज़्यादा रह रहे हैं, तो फिर अल्टीमेटली हमें दवाई की तरफ जाना पड़ता है। वो सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप हमेशा अगर आप दवाई भी चढ़ गए तब भी आपने लाइफस्टाइल के साथ रहना है, क्योंकि वो 50% बेनिफिट जो लाइफस्टाइल से मिलना है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में वो ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक सर। सर, सर्दियों का मौसम आ रहा है, क्या सर्दियों का कोई इम्पैक्ट है ब्लड प्रेशर पे? जी, क्योंकि सर्दियों में वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है जनरलाइज बॉडी के अंदर, और ये वेस्कुलर डिजीज़ है। यानी वेस्कुलर मींस कि आपके वेस्कुलेचर जो ब्लड आपकी आर्टरीज हैं या वेन्स हैं, जब इसमें श्रिंकेज होती है यानी उसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि ये कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस का दोनों का मैयर है। तो इसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा आने का सर्दियों में इसी वजह से हार्ट अटैक भी ज़्यादा होते हैं, स्ट्रोक भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर के नॉर्मल रीडिंग से शायद ब्लड प्रेशर और फ्लूइड इंटेक सर्दियों में कम होती है। तो वेजो डायलेटेशन ना होने की वजह से, फ्लूइड की डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी में जनरलाइज वेस्कुलेचर श्रिंकेज की तरफ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ सकता है। सर्दियों में गर्मियों की निस्बत थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। पाकिस्तानी पॉपुलेशन में चाय या कॉफ़ी की बहुत पसंद किया जाता है, तो क्या चाय और कॉफ़ी भी ब्लड प्रेशर के लिए किसी तरह मुसर अंदाज रखती है? चाय और काफ़ी दोनों, क्योंकि निकोटीन और कैफ़ीन जो इसमें कंटेंट होते हैं, तो ये दोनों न्यूरोस्टिमुलेंट हैं। तो अगर तो इनको लिमिटेड मिकदार में लिया जाए तो उससे तो शायद प्रॉब्लम ना हो, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हैं और आप उसकी वजह से इस थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर में कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है, बट नॉट पॉजिटिव फैक्टर कि हम कहेंगे इसी वजह से ब्लड प्रेशर हो गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर है तो उसको इस चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीने की वजह से उसकी रेंज में थोड़ा इजाफा हो सकता है, वो बढ़ सकता है ब्लड प्रेशर, लेकिन ब्लड प्रेशर का काज नहीं हो सकता। ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर ज़रूर है। और सर, हम जैसे प्रोसेस्ड फूड की बात करते हैं या जंक फूड की बात करते हैं, क्या ये किसी भी तरह ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है या उसके नुकसान को मज़ीद बढ़ाने में कोई रोल प्ले करता है? क्योंकि सारे जितनी प्रोसेस फूड है, रिफाइंड फूड है, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स और बहुत सारी उनकी कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए चीज़ें ऐसी शामिल की जाती हैं जो कि उसकी ऑर्गेनिक फॉर्म को ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें एडिटिव साल्ट्स हो गए या एडिटिव जो फोर्टिफिकेशन के लिए नेगेटिव फोर्टिफिकेशन में कोई चीज़ अगर ऐसी शामिल की हुई है, ख़ास तौर पर मिनरल्स का अगर इस्तेमाल होता है, कहीं पे साल्ट्स इस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं या मसाला जात इस्तेमाल किए जाते हैं, ये कुछ चीज़ें एडिटिव्स ऐसे हैं उसकी वजह से ट्रिगर हो सकता है ब्लड प्रेशर। उस यानी अगर ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो उसमें यानी शायद उसको ट्रिगर करने में या उसको किसी इनिशियल स्टेज में था उसको अगली स्टेज में ले जाने में वो रोल प्ले कर सकता है। अगर आज के हालात की हम बात करें तो फॉग का एक एलिमेंट पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी की वजह है, क्या ये भी किसी तरह से ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करता है? मैं तो कहूँगा फॉग तो शायद ना हो। जो स्मॉग है हमारे यहाँ, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स होते हैं, उसके अंदर एक ऐसे ख़ास किस्म का मेटाबोलाइट मौजूद होता है जो कि ब्लड प्रेशर के लिए यानी उसको पॉजिटिव एजेंट के तौर पे उसको देखा जाता है। उसको PM 2.5 फैक्टर कहा जाता है कि वो जो एयर पोल्यूशन है वो इट्सल्फ बंदे की बॉडी की केमिस्ट्री के अंदर भी, उसकी कैटेकोलामीन्स के अंदर भी, उसकी बॉडी केमिस्ट्री के अंदर ऐसी चेंजेस ले आता है, साइकोलॉजिकल भी लाता है, फिजिकल भी चेंजेस ऐसी लेके आता है कि जो जिस वजह से ब्लड प्रेशर
बढ़ सकता है, रूटीन से ज़्यादा हो सकता है। और सर लास्ट में एक ऐसा मैसेज जो आप यंग जनरेशन को देना चाहें ताकि वो इस मोहलिक मर्ज से बच सके। ब्लड प्रेशर एक ट्रीटेबल, प्रिवेंटेबल और कॉम्प्लिकेशन से भरी हुई बीमारी है जिसको साइलेंट किलर कहा जाता है, और ये इतनी सर से लेके पाँव तक हर आर्गन को, वाइटल आर्गन को ख़ास तौर पर हिट करता है। और उस स्टेज पे अक्सर बाद लोगों को पता चलता है जहाँ पे इग्नोरेंस होती है कि जहाँ पे उसकी रेमेडी नहीं हो सकती, रिवर्सिबिलिटी नहीं रहती। तो ऐसी चीज़ जिसको आप इतनी कॉम्प्लिकेशंस हों और उसकी इम्प्लिकेशंस बॉडी के अंदर इतनी हों तो उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई पैटर्न, कोई डिसिप्लिन लेके आएँ। वो शायद सोने का, उठने बैठने का, खाने पीने का, वक्त पे खाना, वक्त पे सोना, डेली को वॉक, अगर डेली नहीं भी कर सकते तो 5 डेज़ अ वीक आप 45 मिनट्स की वॉक कर सकते हैं। आप 6000 टू 10,000 स्टेप्स आप लाजमी पूरे करें। वेट को अपने कॉन्शियस लेवल में रखें, उसका BMI अपना कंट्रोल करें, शेड्यूल करें लाइफ को और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। ये सारी रेमेडीज़ जो आप लाइफस्टाइल के अंदर करते हैं, डाइट के अंदर करते हैं, सोच, अप्रोच और अपनी मेंटल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को स्टेबलाइज रख के चलते हैं ना, तो आप अपनी जितनी भी ज़िंदगी को आप खुशगवार बनाते हैं, वो अल्टीमेटली आपकी अपनी ज़िंदगी होती है। थैंक यू सो वेरी मच आपके टाइम के लिए सर। इट्स बीन ऑनर हैविंग टॉक विद यू। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आज की गुफ्तगू आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि अब बात होगी दिल की।